बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में हम आज नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज़रा हम पिछले वाले लेक्चर पर एक नज़र दौड़ाएंगे कि हमने लास्ट के लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में क्या कुछ पढ़ा था। अच्छा, तो लेक्चर नंबर 13 में हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास है डिस्टेंस लिमिटेशन ऑन लेंस, फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन, रिपीटर एंड ब्रिज। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था कि हमारे पास ये होते क्या है, किस तरह ये सारे कुछ काम करते हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जाएंगे हम फ्रेमिंग फिल्टरिंग पर, जो कि है यहाँ पर चंद क्वेश्चन हैं। उन चंद क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने आंसर भी दिए हैं, तो पहले इनको ज़रा डिस्कस करेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि हाउ डज ए ब्रिज नो ऑन विच सेगमेंट ए डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज अटैच। समझ आ रही है कि किस तरह एक ब्रिज जो है ना पता चलेगा उनको कि वो सेगमेंट जो है ना डेस्टिनेशन कंप्यूटर किस तरह उसके साथ अटैच है। तो इसका जो आंसर है कि इट keeps a list for each segment that consists of physical address of the computer attached to that segment। समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज ए ब्रिज बिल्ड ऑफ एड्रेस लिस्ट। आंसर कि most bridge are self learning bridges. As soon as a frame array to a bridge, it extracts the source address from its header and automatically adds it in the list for that segment। तो हमारे पास चंद क्वेश्चन थे और उनके आंसर भी थे। और ज़रा इसको डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको समझेंगे कि किस तरह ये सारे हमारे पास होते हैं। तो क्या है कि आपके पास 2 सेगमेंट हैं, 1 सेगमेंट एंड 2 सेगमेंट। और आप ज़रा देख ले, एक सेगमेंट पर हमारे पास अलग अलग जो स्विचेस है या राउटर है या जो कुछ भी है, UVW एंड इस तरह हमारे पास XYZ। क्लियर है? आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कनेक्शन सेम एज अदर कंप्यूटर। तो ज़रा आप इस लिस्ट में जाएं तो लिस्ट में एक तरफ हमारे पास इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं इन दोनों सेगमेंट के दरमियान में, एंड सेगमेंट 1 लिस्ट में क्या किस तरह होता है, एंड सेगमेंट 2 जो है ना जो 2 लिस्ट में है ये किस तरह होता है। क्लियर है? तो आप ज़रा देखें कि ब्रिज बूट, तो यू सेंड टू वी, यू जो है ना हमारे पास सेंड करेगा टू वी को। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यू, और इसमें हमारे पास एम्प्टी डैश आएगा। फिर जो वी सेंड टू यू, तो क्या यू एन वी एंड यहाँ पर डैश, फिर मीन के यहाँ पर सारा कुछ वो हो रहा है अभी तक। फिर इसके बाद हम जो जाएंगे कि जेड ब्रॉडकास्ट होगा। जब ये जेड हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा तो मीन के क्या होगा, यू वी मीन के यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ से वो ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि बाहर है ना। तो फिर हमारे पास क्या होगा, अपने लिस्ट में अपने सेगमेंट में तो ये लगेगा, लेकिन यहाँ पर एज एट यू वी की अपनी जगह रहेगी। फिर वाई सेंड टू वी, वाई जब हम ये वाला जब इसको हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर यू एंड वी अपनी जगह, एंड यहाँ पर जेड टू ऑलरेडी हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो चुका है एंड वाई भी ब्रॉडकास्ट हो गया, तो वो भी यहाँ लिस्ट में लगेगा। फिर इसके बाद हमारे पास वाई सेंड टू एक्स, यू वी जेड वाई। इसके बाद एक सेंड टू डब्ल्यू, क्या है कि ये हम सेंड करेंगे, इस डब्ल्यू को ब्रॉडकास्ट होगा, तो मीन यहाँ पर हमारे पास इस सेगमेंट 2 में अपनी जगह पर लगेगा। अच्छा, फिर हमारे पास डब्ल्यू सेंड टू जेड, तो जब हमारे पास ये डब्ल्यू सेंड होगा जेड के लिए, तो देख लें UVW एंड XYZ। तो ये तो हमारे पास था फ्रेम फिल्टरिंग के किस तरह हम करते हैं 2 सेगमेंट के दरमियान, किस तरह हमारे पास ये सेगमेंट एक से दूसरे को ब्रॉडकास्ट होता है और किस तरह ये एक से दूसरे को सेंड होता है, किस तरह ये लिस्ट में लगेगा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ज़रा इसके रिलेटेड ये फिगर में आपके सामने ये दिखाए गए हैं। अच्छा, अब ज़रा हम पढ़ेंगे स्टार्ट ऑफ एंड स्टेडी स्टेट को पढ़ेंगे कि क्या है कि व्हेन ए ब्रिज पोस्ट बूट द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी एंड स्टार्ट ऑफ स्टेट। किस तरह
चलो मैं ज़रा आपको करती देखे ना, यहाँ पर हमारे पास ब्रिज बूट है तो ये यहाँ भी एम्प्टी है एंड यहाँ पर भी एम्प्टी है। यहाँ तो सारा कुछ हो रहा था, यहाँ तो अपनी वैल्यू लग रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो एम्प्टी आ रहा था। क्लियर है? तो बस हमारे पास ये इन स्टार्टअप स्टेट में होगा, तो यहाँ पर हमारे पास बूट में द एड्रेस लिस्ट जो है ना एम्प्टी है, तो ये मीन के इन स्टार्टअप स्टेट है। द ब्रिज फॉरवर्ड फ्रेम टू द अदर सेगमेंट it cannot find a destination address and its list. After some time, when the bridge has received at least one frame from every computer, it has the list built steady state and it forward frame as far as it is necessary. Okay, planning a bridge network. In a steady state, a bridge allows simultaneously use of each segment. When designing a LAN, bridge can be installed to divide the LAN into segments to improve performance. For example, frequently contacting computer can be attached to the same segment. The frame traffic on one segment does not affect the other segment. ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग, हमारे पास अब दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के दरमियान में हमारे पास कोई कनेक्शन है, तो हमारे पास वो जो कनेक्शन होगा वो ब्रिज के थ्रू होगा। तो वो किस तरह होगा, अभी इसको हम आपको समझेंगे। क्या है कि एफ टू बिल्डिंग आर लोकेटेड far from each other. A bridge, a pair of fiber modem and an optical fiber can be used to connect two LAN. हमारे पास एक लोकल नेटवर्क बना है और वो भी हमारे पास दूर दो बिल्डिंग के दरमियान, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक फाइबर मॉडेम को और ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करेंगे एंड ब्रिज डिवाइस यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू हम ये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन करेंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हमारे पास बिल्डिंग 1 है एंड ये हमारे पास है बिल्डिंग 2। आप ज़रा इस बिल्डिंग 1 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ ये डिवाइसेस है, कंप्यूटर्स है। ये कंप्यूटर जो है ना अब बाहर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो कनेक्ट हो गए तो मीन यहाँ पर हमारे पास ये ब्रिज लगेगा और इसके लिए जो केबल यूज़ होगा तो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होंगे एंड हमारे पास जो मॉडेम होगा फाइबर मॉडेम। क्लियर है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर बिटवीन इस बिल्डिंग के दरमियान में ये यूज़ होगा। फिर इस तरह दूसरे बिल्डिंग में भी इस तरह कंप्यूटर यूज़ होंगे, उस तरह ब्रिज यूज़ होंगे, इस तरह फाइबर मॉडेम यूज़ होंगे एंड हमारे पास ऑप्टिकल केबल यूज़ होंगे और इसी तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। समझ आ रही है बात की? ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग ज़रा आगे और पढ़ेंगे, इसके ज़रा फ़ायदों को नज़र पढ़ेंगे कि इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। तो कॉस्ट की हम बात करेंगे तो एन ऑप्टिकल फाइबर एंड फाइबर मॉडेम आर सफिशिएंट टू कनेक्ट मेनी कंप्यूटर लोकेटेड ऑन सेपरेट बिल्डिंग कि हमारे पास सेपरेट बिल्डिंग में हम कोई इस तरह नेटवर्क बनाएंगे तो फिर इसके लिए हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर मॉडेम है, ये इनके लिए सही होगा कि हम इसके थ्रू कोई कनेक्शन कर लें। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो नो नीड टू चेंज द वेयरिंग बिटवीन द बिल्डिंग व्हेन इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग ए कंप्यूटर। तो ये हमारे पास क्या है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें हमें वेयरिंग मीन जो कोई भी केबल चेंज करेंगे इस बिल्डिंग के दरमियान कि हम इंस्टॉलिंग करें या कोई नया सिस्टम इसके साथ ऐड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो है ना कोई भी केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो द ट्रैफिक ऑन ईच बिल्डिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर। अब दूसरों पर एक दूसरे दो बिल्डिंग हैं, हर बिल्डिंग पर अपना बोझ होगा, अपने नेटवर्क का बोझ होगा तो वो एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं करेगा। ब्रिज अक्रॉस लॉन्गर डेस्टिनेशन की अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क हम बना ले और वो हमारे पास अक्रॉस लॉन्गर डेस्टिनेशन हो तो वो किस तरह होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि एज इट ऑलवेज पॉसिबल टू कनेक्ट टू साइट विद ऑप्टिकल फाइबर। आया कि हमारे पास ये पॉसिबल होगा कि हम हमेशा ही कनेक्ट करेंगे दो साइट को और वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू और वो भी हमारे पास एक दूसरे से बहुत लेंथी डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी है
ओके, लॉन्गर डिस्टेंस में तो अब इसका जो आंसर होगा क्या है कि नो, हम नहीं करेंगे। क्या है, हमने कहा ना कि क्या हमेशा हम पॉसिबल होगा कि हम कनेक्ट कर ले साइट्स को और ऑप्टिकल फाइबर के, तो हमारे पास जो आंसर है नो। क्यों नो है कि द डिस्टेंस may be too long, it's usually not allowed to lay an optical fiber and the land does not belong to you। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट पर जाएंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अच्छा, क्या है कि ब्रिज हम उसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे कि अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस हो तो देयर आर टू कॉमन मेथड टू कनेक्ट टू डिस्टेंट साइट। वन इज लीस्ट सीरियल लाइन्स कनेक्शन एंड सेकेंड इज लीस्ट सैटेलाइट चैनल। तो लीस्ट सीरियल लाइन कनेक्शन है तो ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, ये हमारे पास आसान होगा। एंड जब हम लीस्ट सैटेलाइट चैनल की बात करेंगे तो कैन स्पेन और आर्बिट्रेरी लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास होगा। ओके, आप ज़रा इस फिगर से देख सकते हैं कि लीस्ट सैटेलाइट कनेक्शन आप देख सकते हैं हमारे पास हिला में यहाँ सैटेलाइट है और हम कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो ये हमारे पास एक बिल्डिंग का, एक कंट्री का, एक इलाके का वो नेटवर्क है एंड ये हमारे पास दूसरे इलाके का है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग से उसका जो केबल है सेगमेंट एट साइट 1 है, यह हमारे पास ब्रिज के थ्रू होगा और ब्रिज हमारे पास फिर जो है ना इस चित्री के थ्रू, जैसा हमारे घरों पर हम डिश टीवी के लिए इस तरह वो लगाते हैं ना, सही है। तो ये क्या कहते हैं, ये ट्रांसीवर जो है ना ये हमारे पास एक्सेस करेगा सैटेलाइट से एक्सेस करेगा। सैटेलाइट में हमारे पास हिला में होता है, जबकि दूसरे साइड पर जो सेगमेंट एट साइट 2 पर होगा तो वहाँ पर भी हमारे पास ब्रिज होगा और फिर ब्रिज जो है ना इस ट्रांसीवर से, और ये ट्रांसीवर जो है ना हमारे पास सैटेलाइट से एक्सेस करेगा। समझ आ रही है। तो ये हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास उसमें फिर इसी मैकेनिज्म में होगा। जैसा आप के घरों पर, चलो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ ना, वो ये तो है नहीं लेकिन थोड़ा सिंपल मैं आपके लिए करवाती हूँ कि जिस तरह के टेलीविज़न स्टेशन कभी खराब आ जाते हैं ना तो हम फिर एंटीना को हम जितना ऊपर करेंगे तो एंटीना क्या करता है, वो ऊपर हिला से ही मतलब वो सारे एक्सेस चैनल के वो एक्सेस करता है, इस तरह सैटेलाइट से वो सब कुछ करता है। और हमारे घर पर के ऊपर जो छतों पर इस तरह एंटीनास लगे होते हैं, जब हम उसको वो जैसे ही फिक्स हो जाए तो हमारा चैनल जो है ना वो सही हो जाते हैं, हमारी आवाज़ भी उनकी सही आ जाती है, उसकी एक्सेस भी सही आती है। तो ये तो हमारे पास लीस्ट सैटेलाइट कनेक्शन था कि हमारे पास इसी मैकेनिज़्म पर हम जो है ना लॉन्गर डिस्टेंट में ब्रिजिंग का कनेक्शन कर सकते हैं और इसके थ्रू हम कनेक्शन कर सकते हैं दो सेगमेंट के दरमियान, दो सेगमेंट या दो साइट के दरमियान में। अच्छा, अनलाइक ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कनेक्शन और लो बैंडविड्थ टू सेव कॉस्ट। अगर हम जो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो फिर हमारे पास जो सैटेलाइट कनेक्शन है ना ये हमारे पास लो बैंडविड्थ है और सेव करता है कॉस्ट को, बिकॉज द फ्रेम arrive from local network much faster than they can be sent across a satellite link। हमारे पास जल्दी होगा, तेज होगा। The bridge must use buffering, saving a copy of frame and to memory until it can be sent। The bridge may run out of memory। The communication software usually wait for a response after sending a few frames। A cycle of bridge की बात करेंगे तो a bridge network can connect many segments। One bridge as needed to connect each segment to the rest of bridge network। ओके, अब ज़रा इसको फिगर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 सेगमेंट है, सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, और ये दोनों हमारे पास इस तरह कनेक्ट है। फिर आप सेगमेंट ए को ज़रा देख ले तो अगेन इसकी में डिवीज़न है सेगमेंट सी एंड अगेन इसकी हमारे पास सेगमेंट ई, सेगमेंट एफ, और यहाँ पर आप ज़रा देख ले सेगमेंट डी, सेगमेंट जी
एंड सेगमेंट एच। और ये इस तरह एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्शन भी है और एक दूसरे के साथ हमारे पास। तो ये ब्रिज की हम बात करें कि देखें ना कि यहाँ पर हमारे इन दोनों के दरमियान में ये ब्रिज लगा है, इन दोनों के दरमियान में ये ब्रिज लगा है, एंड ये जो है ना इनके साथ कनेक्ट है तो ये ब्रिज है, और इसके साथ है तो ये यहाँ ब्रिज लगा है। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमारे पास इन सेगमेंट बी एंड डी के दरमियान में ब्रिज है, और इस तरह सेगमेंट डी एंड जी के दरमियान में ब्रिज, एंड सेगमेंट डी एंड एच के दरमियान में ब्रिज लगा है। अच्छा, इफ द ब्रिज ऑन ए लार्ज नेटवर्क फॉर्म ए साइकिल, हमारे पास अगर लार्ज नेटवर्क में ये ब्रिज जो है ना एक साइकिल की फॉर्म में हो, देन ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम इंट्रोड्यूस ए प्रॉब्लम, तो फिर वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अच्छा, कॉपीज ऑफ द ब्रॉडकास्ट फ्रेम कंटिन्यूसली फ्लो अराउंड द साइकिल, ईच कंप्यूटर रिसीविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज। मजा आ रही है ना कि हमारे पास कॉपीज ऑफ द ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो है ना कंटिन्यूसली फ्लो होगा अराउंड द साइकिल के इर्द गिर्द ऐसा होगा, एंड इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर जो है ना रिसीविंग करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज को ये रिसीव करेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये साइकिल ऑफ ब्रिज ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह ये काम करता है या किस तरह ये होता है। अच्छा, फिर ज़रा यहाँ पर आएंगे इस फिगर के थ्रू आपके समझेंगे। ठीक है, हम साइकिल की बात करें तो साइकिल आप देख सकते हैं कि पहले तो ज़रा आप इस फिगर को, इस डायग्राम को देख ले तो आपके पास ये सारा क्या है, एक साइकिल की फॉर्म में है। इसमें हमारे पास ब्रिज लगे हैं, यहाँ देख ले, ये सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट डी एंड सेगमेंट सी। क्लियर है? अच्छा, आप देख ले कि सेगमेंट ए जो है ना हमारे पास कनेक्ट है सेगमेंट बी के, और दरमियान में इसका जो ये लगा है जिसको हमने B1 का नाम दिया है, ये हमारे पास है ब्रिज 1। समझ आ रहे हैं? मीन के ये सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी हमारे पास दोनों कनेक्ट है इस ब्रिज 1 के थ्रू। अब हमारे पास ये सेगमेंट ए और यहाँ पर ये हमारे पास सेगमेंट सी है, ये दोनों कनेक्ट है हमारे पास B2 के, जिसको हम कहते हैं ब्रिज 2 के, ये इनके दरमियान कनेक्ट है। फिर यहाँ पर आएंगे सेगमेंट बी को, और यहाँ पर देखेंगे सेगमेंट सी डी को। सही है? और इनके दरमियान में हमारे पास B3 लिखा है, जो ये ब्रिज 3 जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रिज 3 को। मीन कि हमारे पास सेगमेंट बी एंड सेगमेंट डी जो है ना ये ब्रिज 3 के वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह इसमें सारा कुछ होगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये सेगमेंट सी एंड सेगमेंट डी कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, और वो दरमियान में हमारे पास जो B4 के थ्रू है, और B4 का यहाँ पर मतलब है हमारे पास सेगमेंट 4। मीन कि ये साइकिल आप देख ले कि सेगमेंट ए ब्रिज 1 के थ्रू कनेक्ट है सेगमेंट बी के साथ, इस तरह सेगमेंट बी जो है ना सेगमेंट डी के साथ कनेक्ट है ब्रिज 3 के ज़रिए, एंड इस तरह ब्रिज डी जो है ना जो सेगमेंट डी है ये हमारे पास सेगमेंट सी के साथ कनेक्ट है ब्रिज 4 के ज़रिए, एंड इस तरह हमारे पास ये सेगमेंट सी कनेक्ट है सेगमेंट ए के साथ, और वो भी ब्रिज 2 के दरमियान। और इस तरह इसने जो बनाए है एक साइकिल, एक लूप बनाए है, जिसको ए साइकिल आप ब्रिज भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि किस तरह हम जो साइकिल ब्रिज की बात करें तो इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और एक साइकिल की फॉर्म में ये सारे कनेक्ट है, और साइकिल एक मतलब एक शक्ल शेप बनाया है। अच्छा, अब ज़रा आगे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव स्पैनिंग ट्रीज को स्टडी करेंगे कि इफ़ ए ब्रिज नेटवर्क फॉर्म ए साइकिल देन नॉट ऑल ब्रिज ऑन द network must be allowed to forward broadcast frame. If a bridge network frame forms a cycle, then not all bridge on the network must be allowed to forward broadcast frame.
हमारे पास ये सा होगा। तो क्या है कि इफ द ब्रिज कॉन्फ़िगर देमसेल्फ ऑटोमेटिकली टू डिसाइड विच ब्रिज विल फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम, विच ब्रिज विल नॉट। यहाँ पर ये फैसला करेगा कि किसने फॉरवर्ड करना है एंड किसने क्या करना है, फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम करना है और ओके तो यहाँ पर वो फैसला करेंगे ना कि हमारे पास जो ब्रिज कॉन्फ़िगर करेगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, और डिसाइड भी यहाँ पर करेगा कि कौन से ब्रिज ने फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम करना है एंड किस ने नहीं करना। तो ये भी सारा डिसीजन जो है ना हमारे पास यहाँ पर ही होगा। फिर है कि द ब्रिज कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ जो है ना ये कम्युनिकेट करेगा एंड यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री। डिस्ट्रीब्यूटेड हम कहते हैं ना कि मीन सबको, मतलब वो मैसेज जो है ना डिस्पर्स होगा, मिलेगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं, DST भी कहते हैं। algorithm to decide which bridge will not forward frame if a cycle occur। क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से ब्रिज ने जो फॉरवर्ड फ्रेम है नहीं करेगा अगर साइकिल अकर हो जाए इसके दरमियान में। ओके तो अब ज़रा क्या है, अब ज़रा हम समरी करेंगे आज के इस लेक्चर की। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लिए डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू। तो आई होप आपको वही सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो जिन टॉपिक को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया वो हमारे पास जो था वो फ्रेमिंग पिलर श्रृंखला के किस तरह था और किस तरह हम इसमें सारा मैकेनिज्म करते हैं। फिर इसके बाद हम प्लानिंग ब्रिज नेटवर्क, एक ब्रिज नेटवर्क के लिए हम किस तरह प्लानिंग करते हैं एंड किस लेआउट में हम ये सारा काम करेंगे। अच्छा फिर इसके बाद हमने साइकिल ऑफ ब्रिज कर लिया कि साइकिल ऑफ ब्रिज में हमारे पास किस मैकेनिज्म में काम होता है, किस तरह डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसके बाद लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्रीज़ को डिस्कस कर लिया कि असल में डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्रीज़ क्या होती है, किस हाल में ये डिसीजन करती है या किस काम में ये डिसीजन नहीं करती, और किस तरह जो है ना ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन करती है। तो स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर कैसी लगी, आप जो है ना कमेंट्स में मस्ट कर लिख लें, क्योंकि आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू होती है, उसी पर सारा बेस होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए हैं तो हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और भी आपके लिए नए नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप मस्ट कमेंट्स कर लें। और आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप ये भी कमेंट में लिखे ना, ताकि फिर मैं आपको वो दूंगी ताकि आपको वो चीज़ जो है ना क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए फेवर में आएगा, आपको अभी से ये समझ आ जाएगी तो बाद में आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अभी आप इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे, इस पर भी फोकस नहीं करोगे और आप बताओगे भी नहीं कि आपको कहाँ पर इशू आ रहा है, तो फिर आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा वो मसला क्रिएट होगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना जो लेक्चर को स्टडी करते हो ध्यान के साथ सही तरीके से स्टडी कर लिया करें, और कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मस्ट जो है ना बताया करें, कमेंट्स कर लिया करें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।